बता दें कि बीजेपी और जदयू की टेंशन बढ़ाने के लिए चिराग पासवान पहले तैयार थे, तो अब उनके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने भी बीजेपी और नीतीश कुमार को आंखें दिखाने शुरू कर दी है। चुनावी बिसात में बाजी पलटने में आखिर उनकी ताकत कितनी हो सकती है, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर बीजेपी और जदयू का कितना नुकसान करा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि एनडीए घटक के दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पहले 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की। अब उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी ने भी 50 सीटों की बड़ी मांग कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासत का पारा चढ़ने लगा है। एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान 50 सीटों पर ताल ठोकने की कवायद कर रहे हैं, तो उधर गठबंधन में तवज्जो नहीं मिलने से उपेंद्र कुशवाहा भी बगावती तेवर अपना सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में कहा है कि कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को कद्दू की बत्ती समझते हैं कि उंगली दिखाएंगे और गल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा किसी के उंगली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत आपके साथ है। पिछले अनुभव से सबक लेकर आगे के लिए रास्ता दुरुस्त कर रखना है। कुछ लोगों में गलतफहमी आ गई थी। हम लोग जब एक ही नाव पर सवार हैं तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो उसके साथ आप लोग भी डूबेंगे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बसपा की प्रमुख मायावती ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था। यह गठबंधन कुछ खास नहीं कर सका था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का खेल जरूर बिगाड़ दिया था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलपी ने दिनारा और केसरिया सहित कई सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आरएलपी कुल 104 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और पार्टी को लगभग 2% वोट भी मिले थे। वहीं अगर हम बात करें तो साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री थे। उस समय उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर सूबे में लौकुश यानी कुर्मी कोईरिक समीकरण को मजबूत किया था। इसके बाद वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में यह प्रयोग बेहद सफल साबित हुआ। राजद के 15 साल के राज का अंत नीतीश कुमार ने कर दिया था। वहीं अगर हम बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण के सहारे सत्ता के सिंहासन पर अभी भी काबिज हैं। इस समीकरण के कारण लौकुश यानी देखा जाए तो इससे जबरदस्त फायदा भी मिला, लेकिन कुश यानी कुशवाहा धीरे धीरे उनसे नाराज होते चले गए। यही वजह रही कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2011 में राज्यसभा और जदयू से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन कर लिया। वो 2014 में जीतकर केंद्र में मंत्री बने, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा बन गए थे। हालांकि 2024 के आम चुनाव से पहले एक बार फिर उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। अब वह फिर बीजेपी और जदयू को आंख दिखाने लगे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही में हुई जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी 4.27% है। वहीं बीजेपी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर कुशवाहा समुदाय को संकेत दिया है। दूसरी तरफ राजद की नजर भी कुशवाहा समुदाय पर है। राजद ने औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता घोषित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभय कुशवाहा ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था, तो वही नीतीश की पार्टी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी इशारा कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी से 40 से 50 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी 50 सीटों पर दावा ठोकते हुए ये इशारा कर दिया है कि सिर्फ चिराग पासवान नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को भी किसी से कम आंका जाना नहीं चाहिए। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।